नमस्कार लीडर्स, नमस्कार दोस्तों। आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय में, सब्जेक्ट में आपसे कुछ शेयर करने जा रहा हूँ अपना अनुभव। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि कुछ लोग तो जीत रहे हैं और कुछ लोग जीत के नज़दीक नहीं आ पा रहे हैं। मैंने बड़े ध्यान से इसको बहुत सारी काउंसलिंग मीटिंग, बहुत से लीडरशिप से बात करके हर लेवल पे, चाहे वो स्टार हो, 250 हो, हर लेवल पे जब ये चर्चा की तो मुझे तो एक ही चीज़ नज़र आ रही है, शायद आपको भी वही नज़र आएगी और इसी को मैं समझाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, मैंने पाया है कि लोगों ने बड़े बड़े विज़न बोर्ड बना लिए हैं, बड़े बड़े सपने हैं उनके, बहुत बड़ा वो करना चाहते हैं, उसके लिए इच्छा शक्ति भी है, सब कुछ अपनी जगह सही है और वो कर भी सकते हैं। जो ब्लॉक बन रहा है, ब्लॉकेज बन रहा है, वो छोटी-छोटी आदतें बन रही हैं, बहुत छोटी आदतें। उनको बुद्धि के स्तर पे पता तो है कि भाई 3 गोल्डन क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हमें आंसर करना है। जब भी किसी को बिजनेस में लेके आना है, उससे बात करनी है। इन 3 गोल्डन क्वेश्चंस कह रहा हूँ, लेकिन क्या वो कर रहे हैं जब किसी को बिजनेस में ला रहे हैं? ये एक सोचने का विषय है। उसके बाद जब ये बात हमने सारी कर ली, ये तीनों के तीनों गोल्डन क्वेश्चन पूछ लिए, तो उसके बाद कार्डिनल रूल्स के बारे में उनको बताना, जानकारी देना और बार बार उनको इसकी चर्चा करना, ताकि इस तरह की कोई भी चीज़ें हम रूल का उल्लंघन ना करें। उल्लंघन करने में फिर डिफरेंट तरह की एनर्जी हमारी खर्च हो जाने लग जाती है, डिफरेंट तरह के कामों में। और एनर्जी हमारे पास लिमिटेड है, हमारी एनर्जी अलग कामों में जाती है जो कि प्रोडक्टिव यूज़ हो सकती थी। और फिर कहीं ना कहीं हम उनको बार बार उनके विज़न में कि उनको उन्होंने जो पाने के लिए वो आए हैं, उसको हमें हफ्ते भर के अंदर उनको उसके बारे में बताना है, इंडस युवा के विज़न के बारे में बताना है। ये चीज़ें हमें पहले हफ्ते में करनी है उनके लाने के साथ। तो ये चीज़ें शुरुआत कराने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती हैं। उनका उन 3 सवालों का जवाब उन्हीं से लेना, उनका रूटीन बनवाना उस आधार पे जो उन्होंने टाइम दिया है, और उनका कार्डिनल रूल को फॉलो करना। उसके बाद बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, बहुत ही छोटी-छोटी आदतें। अगर वो रिटेल करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उनको रिटेल का फ्लो आपको बताना है कि भाई किस तरह से रिटेल का फ्लो चलता है और कहाँ-कहाँ आप उनकी हेल्प करने वाले हैं, कैसे-कैसे ये आदतें, ये गुण, ये स्किल्स उनके अंदर डेवलप होंगी और ये कितना सरल है। सिर्फ़ और सिर्फ आप टेस्टिमोनियल भेजिए, वार्म सिलेक्शन कीजिए और हैप्पी कॉलिंग के माध्यम से उन तक पहुँचिए। बहुत आसान, इतना ही आसान उनके सामने रखना है। और फिर जब वो बुक्स की संगत में आ जाएँ, 2, 3, 4 हफ्ते उनको हो जाएँ और उनकी क्यूरियोसिटी बढ़ती है क्योंकि वो एनडीओ, वीडियो सब अटेंड करते हैं। फिर वो रिटेल, कुछ लोग डायरेक्टली रिक्रूटमेंट प्रोसेस में फॉलो करना चाहेंगे, तो उनको रिक्रूटमेंट प्रोसेस की जानकारी देनी है। जब ये छोटी-छोटी बातें, बहुत बड़ा इस बिज़नेस में होता ही नहीं है कुछ, ये छोटी-छोटी बातें ही होती हैं, ये आदतें ही होती हैं छोटी-छोटी, कि हमारे डेली रूटीन में जो हमने अपना फ्रीडम रूटीन बनाया है, क्या ये उसमें दिख रहा है? क्या ये नंबर दिखते हैं? क्योंकि मैंने ज़्यादातर पाया कि लोग ये तो कहते हैं, सर मैंने बड़े सपने, विज़न बोर्ड बना लिया, मैंने सब कुछ कर लिया। जब मैं पूछता हूँ क्या आपने कुछ लोगों से हैप्पी कॉलिंग की, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। फिर मैं पूछता हूँ क्या फॉलोअप हो पाया, क्या आप वीडियो एनडीओ में खुद आते हैं, तो वो सोच में पड़ जाते हैं। तो उनके पास अपने नंबर्स ही नहीं होते हैं। फिर उनको दिखता है हाँ मैं इस जगह काम करूँगा। तो दोस्तों, उसके लिए आपके पास माई फ्रीडम मिरर है, जिसमें आप ये देखते हैं क्या अच्छा चल रहा है, क्या बेहतर हो सकता है। जो आप अपने मेंटोर, जो मैंने बताया, मेंटर आपकी एक्टिव अपलाइन है, ऐसी अपलाइन जो आपके साथ आपको इवैल्यूएट कर सके वीकली बेसिस पे, ऐसी अपलाइन, वो आपका मेंटर है। आपकी एक्टिव अपलाइन, आपकी रैंक हो या आपसे बड़ी रैंक वाला, उसको आप मेंटर कहते हैं। इतने छोटे-छोटे काम, फिर से दोहरा रहा हूँ, किसी को बिजनेस में लाइए तो 3 गोल्डन क्वेश्चन उनसे ज़रूर पूछ के लाइए और उसी समय पे उनका फ्रीडम टाइम टेबल बना लीजिए कि किस समय वो समय देंगे, और उसी के बाद उनको कार्डिनल रूल के बारे में भी उनको बताइए, और उसी के बाद उनको जो हमारा सिंपल प्रोसेस है रिटेलिंग वाला, उसकी चर्चा कीजिए, और रिक्रूटमेंट वाला उसकी चर्चा कीजिए। डेली रूटीन में उनकी सब चीज़ें को लेके आइए और मेज़र कीजिए। इतना ही इस बिज़नेस में करना है, पर करना बार बार है, निरंतर है, हर दिन है। जो भी लीडर, जो भी लोग ये कर रहे हैं, उनको अपने विजन बोर्ड के सपने होते हुए दिख रहे हैं। जो नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं अड़चन में फंस रहे हैं। शॉर्टकट इस बिज़नेस में दोस्तों किसी भी तरह का नहीं है। जो लोग ये फॉलो करेंगे, उनको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है। तो ये, थैंक यू सो मच। दिस इज जितेश पंत। बाय बाय।